नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं माजिद खान और आप देख रहे हैं आलमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। इसराइल की जानिब से गाजा पर हमलों का सिलसिला जारी, मजीद 29 फलस्तीनी शहीद। हमास की गाजा और मगरबी किनारे में जवाबी कार्रवाइयां भी जारी। अमेरिका को ईरान के न्यूक्लियर हथियार बनाने का खदशा है, मुशीर कौमी सलामती का बयान। ईरान ने बयान को किया मुस्तरद। पनामा के सदर ने ट्रंप की जानिब से पनामा कैनाल का कंट्रोल वापस करने की धमकी को कर दिया मुस्तरद। कहा, कैनाल का हर एक मीटर का रकबा पनामा मुल्क की मिल्कियत है और रहेगा। सऊदी अरब ने काबुल में अपने सिफारती मिशन का आगाज कर दिया। अफगान बाशिंदों को खिदमात फराहम करना है मकसद, सिफारत खाने का बयान। और माजूल शामी सदर बशारुल असद की अहलिया अस्मा अल असद ने शौहर से अलहदगी के लिए रूसी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइल की जानिब से गाजा पर हमलों का सिलसिला जारी है, जिसमें मजीद 29 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने गाजा के कमाल अदवान हॉस्पिटल में कई धमाके किए और गुज़िश्ता रोज़ सुबह से जारी हमलों के दौरान मज़ीद 29 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी जानिब फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास की गाज़ा और मगरबी किनारे में जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिस दौरान हमास ने मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजियों को हलाक व ज़ख्मी करने का दावा किया है। अलावाज़ी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने कहा है कि इसराइल गाज़ा में अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा है। मग़वी रिहा होने और ना हमास की मज़ाहमत ख़त्म हो सकी है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान ने कहा है कि बाइडेन इंतज़ामिया को खदशा है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। वाशिंगटन में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए जैक सलिवान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम को ईरान के न्यूक्लियर हथियार के ख़तरे से आगाह किया है। ईरान कहता है कि इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन है। ईरान ने यूरेनियम की अफजोदगी को बढ़ा दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि शामी सदर बशारुल असद के ज़वाल से ईरान के इलाकाई असर व रसूख को धचका लगा है। पनामा के सदर ने नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पनामा कैनाल का कंट्रोल वापस करने की धमकी को मुस्तरद करते हुए कहा है कि पनामा कैनाल का हर एक मीटर का रकबा पनामा की मिल्कियत है और रहेगा। पेश हैं ये तफसीलात। पनामा के सदर जोस राउल मोलिनो ने नौमुंतखब अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से पनामा कैनाल का कंट्रोल वापस करने की धमकी को मुस्तरद कर दिया और कहा, पनामा कैनाल का हर एक मीटर का रकबा पनामा की मिल्कियत है और रहेगा। पनामा के सदर ने यह कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि नई अमरीकी इंतज़ामिया के साथ अच्छे और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा, पनामा कैनाल का कंट्रोल बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी तौर पर चीन के पास नहीं है, ना ही यूरोपीय यूनियन इसे कंट्रोल करती है। इसी तरह अमेरिका या कोई भी दूसरी क़ुव्वत इसे कंट्रोल नहीं करती। पनामा के शहरी के तौर पर मैं इस तरह के किसी भी गुमराहकुन बात की तरदीद करता हूँ। इस बयान के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर कहा, हम इस मामले को देख लेंगे। इससे पहले अमेरिका के नौमुंतखब सदर ट्रंप ने पनामा कैनाल से गुजरने वाले अमेरिकी जहाज़ों के लिए गैर मुनसिफाना फ़ीस को तनकीद का निशाना बनाते हुए इस आबी गुजरगाह का कंट्रोल वाशिंगटन को वापस करने का मुतालबा करने की धमकी दी थी। इस अहम आबी गुजरगाह के अहम सारिफिन अमेरिका, चीन, जापान और जनूबी कोरिया है। ट्रंप ने पनामा कैनाल के इर्द गिर्द चीन के बढ़ते असर रसूख की तरफ इशारा किया था, जो अमेरिकी मफादात के लिए तशवीशनाक रुझान है, क्योंकि अमेरिकी कारोबार बहर ख़ियानूस और बहरुल काहिल के दरमियान सामान की मुंतकिली के लिए इस आबी गुजरगाह पर इंसार करते हैं। ट्रंप ने कहा था, हमारी बहरिया और तिजारती जहाज़ों के साथ इंतहाई गैर मुनसिफाना सलूक किया गया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर शेयर की जाने वाली पोस्ट में कहा, पनामा की जानिब से वसूल की जाने वाली फ़ीस मज़्ज़क़ का खेज़ है। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने कहा था, हमारे मुल्क की मुकम्मल तबाही फौरी तौर पर बंद हो जाएगी।
डेमोक्रेटिक सदर जिमी कार्टर की जानिब से सन 1977 में तय पाने वाले मुआहदे के तहत पनामा कैनाल, जिसे अमेरिका ने सन 1914 में मुकम्मल किया था, पनामा को वापस कर दी गई थी। हालांकि वस्ती अमेरिकी मुल्क ने सन 1999 में इस नहर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया था। ट्रंप ने कहा कि ये सिर्फ पनामा को संभालना था, चीन या किसी और को नहीं। हम इसे कभी गलत हाथों में नहीं पड़ने देंगे। उन्होंने कहा, अगर पनामा इस आबी गुजरगाह के महफूज, मौसर और काबिल एतमाद ऑपरेशन को यकीनी न बना सका, तो फिर हम मुतालबा करेंगे कि पनामा कैनाल को मुकम्मल तौर पर अमेरिका को वापस कर दिया जाए। बड़ी रियल एस्टेट के मालिक ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम के दौरान ये दावा किया कि एक कारोबारी शख्सियत की हैसियत से वो अमेरिकी कारोबारी मफादात के लिए लड़ने के लिए मुनफरिद हैसियत रखते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक आलमी समंदरी ट्रैफिक का 5% पनामा कैनाल से गुजरता है, जो एशिया और अमेरिका के मशरिकी साहिल के दरमियान सफ़र करने वाले बहरी जहाज़ों को जनूबी अमेरिका के जनूबी सीरिया के इर्द गिर्द तवील और ख़तरनाक रास्ते से बचने में मदद देता है। पनामा कैनाल अथॉरिटी ने अक्टूबर में रिपोर्ट किया था कि आबी गुजरगाह ने गुज़िश्ता माली साल में तकरीबन $5 अरब की रिकॉर्ड आमदनी हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान ने कहा है कि हम एक दफ़ा फिर बता देना चाहते हैं कि शाम में अलहदगी पसंदों के लिए कोई जगह नहीं है। खाकान फिदान ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में मुल्क की नई इंतज़ामिया के सरबराह अहमद अल-शरा के साथ मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि शाम का मुश्किल और सियाह तरीन दौर माजी का हिस्सा बन गया है और अब ज़्यादा अच्छे दिन इसके मुंतज़िर हैं। इस दौर में मुल्क के तमाम नस्ली, दीनी और मजहबी ग्रुप ज़्यादा खुश और ज़्यादा पुरअमन होंगे। अब शाम के मुस्तकबिल का तयन शामी खुद करेंगे। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन उनसे जल्द अज जल्द मुलाकात करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एरिजोना में एक प्रोग्राम में इस बारे में बात की कि वो अगले माह ओहदा संभालने के बाद खारजा पॉलिसी पर क्या करेंगे, इस पर बात करना है। इस बात की तरफ इशारा करते हुए कि रूस यूक्रेन जंग को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाना चाहिए, ट्रंप ने कहा कि सदर पुतिन जल्द अज जल्द मुझसे मिलना चाहते हैं। हमें इस जंग को ख़त्म करना होगा। ब्राज़ील के जुनूब में एक छोटा तैयारा गिरने के नतीजे में 10 अफराद हलाक हो गए हैं। सुबह रियो ग्रांडे डे सुल के सयाहती शहर ग्रामाडो में एक छोटा तैयारा रिहायशी इलाके पर गिर गया। वाक़े में तैयारे में सवार 10 अफराद हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक जाए हादसे पर आग लग गई और 15 अफराद धुएं से मुतासिर हुए हैं। सर्बिया में गुज़िश्ता माह ट्रेन स्टेशन की छत गिरने के हादसे में हलाकतों पर हुकूमत के खिलाफ हज़ारों शहरी सड़कों पर निकल आए। गुज़िश्ता नवंबर में रेलवे स्टेशन की छत का एक हिस्सा गिरने के हादसे में हलाकतों पर सदर अलेक्जेंडर वुचक और उनकी हुक्मरान जमात के खिलाफ एहतजाज किया गया। रेलवे स्टेशन की छत को मरम्मत करके बेहतर कर दिया गया था, मगर 1 नवंबर को मरम्मत शुदा छत का साइबान गिर गया, जिसके नतीजे में 15 अफराद हलाक हुए थे। एहतजाजी मुजाहरे की कॉल यूनिवर्सिटी तलबा और किसान यूनियन की जानिब से दी गई थी और यह एहतजाज हालिया सालों में सर्बिया में होने वाला सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहरा था। सऊदी अरब ने गुज़िश्ता रोज़ से अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अपने सिफारती मिशन का आगाज़ कर दिया है। सऊदी सिफारत खाने का कहना है कि मिशन के दोबारा आगाज़ का मकसद अफ़गान बाशिंदों को खिदमात फराहम करना है। एक बयान में सिफारती मिशन ने कहा कि यह कदम सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन के अज़्म की अक्कासी करता है, जिसे दोनों अक़वाम के दरमियान फ़रोग़ दिया जाएगा। माज़ूल शामी सदर बशारुल असद की अहलिया अस्माउल असद ने शौहर से अलहदगी के लिए रूसी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है। 2 हफ्ते कबल शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर अपोजिशन फोर्सेस के कब्ज़े से कबल ही सदर बशारुल असद अपने ख़ानदान के साथ रूस फ़रार हो गए थे। रूस ने बशारुल असद और उनके ख़ानदान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पनाह दी हुई है। रूस के फ़िज़ाई दफ़ाई निज़ाम ने एक ही रात के दौरान रूस के 5 मुख्तलिफ इलाकों पर हमला करने वाले यूक्रेन के 42 ड्रोन्स को गिरा कर तबाह कर दिया है।
روس کی وزارت دفاع کی رپورٹ میں اتوار کو بتایا گیا ہے کہ 20 ڈرونز اوریول کے علاقے میں جبکہ 8 ڈرونز روسفوف اور پریانسک کے علاقوں میں تباہ کیے گئے۔ اسرائیل کی جانب سے افشا ہونے والی نئی تفصیلات نے کچھ عرصہ قبل لبنانی ملیشیا حزب اللہ کے ارکان کے زیر استعمال پیجر آلات کے دھماکوں کی کارروائی کے حوالے سے خطرناک انکشافات کیے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ حزب اللہ کے سابق سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ نے پیجر آلات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دھماکے سے پھٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر حملوں کا سلسلہ جاری، مزید 29 فلسطینی شہید۔ حماس کی غزہ اور مغربی کنارے میں جوابی کارروائیاں بھی جاری۔ امریکہ کو ایران کے نیوکلیئر ہتھیار بنانے کا خدشہ ہے، مشیر قومی سلامتی کا بیان۔ ایران نے بیان کو کیا مسترد۔ پاناما کے صدر نے ٹرمپ کی جانب سے پاناما کینال کا کنٹرول واپس کرنے کی دھمکی کو کر دیا مسترد۔ کہا کینال کا ہر ایک میٹر کا رقبہ پاناما ملک کی ملکیت ہے اور رہے گا۔ سعودی عرب نے کابل میں اپنے سفارتی مشن کا آغاز کر دیا۔ افغان باشندوں کو خدمات فراہم کرنا ہے مقصد، سفارت خانے کا بیان۔ اور معزول شامی صدر بشار الاسد کی اہلیہ اسماء الاسد نے شوہر سے علیحدگی کے لیے روسی عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ یہیں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سیاست کی پوری ٹیم کے ساتھ واجد خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔